अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको डियर जोलॉजिस्ट में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या स्टडी करते हैं कि सेल्स को हम किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे और उनके जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इनके कितने किंगडम्स हैं हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो प्लांट्स जो हैं एनिमल्स, उनको हम तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम 5 ग्रुप में तकसीम करते हैं, जिनमें जो ग्रुप्स हैं वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्रियोट्स, प्रोटिस्टाइन में फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके 5 मेजर जो ग्रुप्स किंगडम बनाए गए हैं, प्रोक्रियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इनमें जो सेल्स हैं उनकी बेस पर ये 5 जो ग्रुप हैं, इनमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल्स के साथ मिलकर बने हैं। और इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं 2 तरह के। सेल्स की इसमें 2 टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। पहली टाइप है प्रोक्रियोटिक, सेल्स, और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल मीन इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट इनवेल्प न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रेजेंट होता है कि विद यूकैरियोटिक सेल इज विद इनवेल्प्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल्स की 2 टाइप्स हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोक्रियोटिक सेल इज विदाउट इनवेल्प्ड न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल इज विद इनवेल्प्ड न्यूक्लियस। ये सेल्स की 2 टाइप हैं। अब जो सेल्स हैं वो अपने आप को करते हैं अरेंज, ऑर्गेनाइज करते हैं। वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं उनको हम फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होती है 3 तरह की। पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कह देंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन्हें हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो एक एक करके हम इन्हें स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन से थोड़ी सी। तो पहले हम करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इसमें जस्ट 1 सेल होता है, जस्ट 1 सेल makes the life of an organism। सिर्फ और सिर्फ एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी जो कुछ भी होगा वो जस्ट एक सेल में होगा, उसको एक सेल ही मेंटेन करेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल्स होते हैं हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसकी जो मिसाल है, इसकी जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल वो है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल था यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन।
कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। कई सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं या फिर वो एक साथ रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। और वो कॉलोनी बना देते हैं। अच्छा, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो जितने भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपनी ज़िंदगी वो खुद गुजारते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो बिल्कुल भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। अपनी वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए वो अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं। जैसा कि एक जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी सेल, सेल में जो होता है डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंट ऑर्गेनाइज होती हैं इसमें, तो वो इकट्ठे काम करती हैं, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करके वो सेल को मेंटेन रखती हैं। इसी तरह इसके बरक्स जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, उसमें जो सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना काम वो खुद करते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती नहीं है। एब्सेंटाइन में डिवीजन ऑफ लेबर वो किसी को तंग नहीं करते। वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन अलगा फाउंड इन वाटर दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स, इसकी जो एग्जांपल है वो दी गई है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में क्या होता है कि इस तरह डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपस में रहते हैं मिलजुल कर और अपना अपना काम करते रहते हैं, बस वो आपस में इस तरह जुड़े होते हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में। तो ये है जी वॉलवॉक्स। इसके बाद जो सबसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स की वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड in the form of tissues, organs and organ systems। इस तरह होते हैं सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में। आइए तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में जो शामिल है वो है मस्टर्ड प्लांट्स एंड फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट को पहले हम डिस्कस करते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको सर्दियों में, विंटर में हम इसको बोते हैं और विंटर के आखिर पे एट द एंड ऑफ विंटर, सर्दियों के आखिर में जाकर इसका जो बीज बनता है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से ऑयल बीज पे लगते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इसकी जो बॉडी अब इसका ये जो पूरा पौधा है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक नॉन वेजिटेटिव पार्ट होता है। जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें शामिल है स्टेम, लीव्स, रूट। ये जो चीज़ें हैं ना, स्टेम, लीव और रूट्स, ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होती है। वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं सरसों का साग, ये एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है। लेकिन जो इसके सीड्स होते हैं
सीड्स इसके जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है सीड, ठीक है। जो वेजिटेटिव पार्ट दूसरे हैं वो है स्टेम, लीव्स एंड रूट। तो सीड्स इनकी रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। सीड्स में से हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये एक मस्टर्ड प्लांट था जिसकी जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल थी। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है फ्रॉग, मेंढक। इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्राइना, ये इसका है साइंटिफिक नेम। अच्छा, फ्रॉग जो है ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। इन ऑर्गन सिस्टम में जाहिर बात है ऑर्गन्स होंगे। इन ऑर्गन्स में टिश्यूज़ होते हैं जैसा कि एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, और मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह। तो ये था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा एक सेटअप। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इनकी डिफरेंट टाइप्स थी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, अमीबा और पैरामीशियम यूग्लिना वगैरह थे, और वॉल्वोक्स थी। ये थी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल। ये जो फ्रॉग है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल थी। तो आगे चलकर ये सब डिटेल में आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।